नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम डेली करंट अफेयर में देखेंगे 4 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। 4 जनवरी के करंट अफेयर में हम हर रोज़ की तरफ जो हमारा पैटर्न है 20 प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के बताएंगे, 5 प्रश्न हम आपको वन लाइनर के रूप में जो बताते हैं वो बताएंगे, एक सवाल हमने आपसे पूछा था उसका हम जवाब देंगे, और एक सवाल हम आपसे पिछले वीडियो से पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखते हैं आगे हर रोज़ का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं 4 जनवरी के जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उसमें से पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 75 मिलियन, ऑप्शन बी 55 मिलियन, ऑप्शन सी 35 मिलियन और ऑप्शन डी 68 मिलियन। तो जो अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 75 मिलियन लोगों की जो वृद्धि हुई है 2023 में जो दुनिया की आबादी में। एक जनगणना रिपोर्ट है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट, उसके अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 28वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जो है वो जयपुर, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वहाँ पर जो इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में कह रहा है स्वीडन, ऑप्शन बी में कह रहा है आइसलैंड, ऑप्शन सी में कह रहा है डेनमार्क और ऑप्शन डी में कह रहा है नॉर्वे। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ की रानी नाम है उनका मार्गरेट द्वितीय, उन्होंने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। तो वो है डेनमार्क देश की। डेनमार्क देश की जो रानी मार्गरेट द्वितीय हैं उन्होंने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डेनमार्क। यदि हम अब इसके डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? वो है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना जो है वो है मुद्रा कहाँ की? स्वीडन की। ऑप्शन बी में कह रहा है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी की यदि बात करते हैं रेक्याविक करके है कौन? आइसलैंड की राजधानी। और इस रेक्याविक के साथ मुद्रा क्या चलती है? यहाँ भी मुद्रा जो है वो है क्रोना। तो ये है आइसलैंड के बारे में जानकारी। ऑप्शन सी जो हमारे प्रश्न का आंसर है। तो डेनमार्क यदि हम बात करते हैं तो जो यहाँ की मुद्रा वो राजधानी है वो है कोपेनहेगन जो है वो है राजधानी डेनमार्क की। और मुद्रा की बात करते हैं डेनिश क्रोनोर जो है वो है मुद्रा कहाँ की? डेनमार्क की। ऑप्शन डी में कह रहा है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है आपकी ओस्लो। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है नॉर्वेजियन डॉलर। यहाँ नॉर्वेजियन डॉलर चलता है कहाँ पर? नॉर्वे में, राजधानी है ओस्लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आपको डिटेल बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। तो एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन
में जो दिया है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब राज्य जो है वो नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ये हैं गवर्नर कहाँ के? पंजाब के। और भगवंत मान कौन है? भगवंत मान जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? पंजाब के। पंजाब का जो स्थापना दिवस है उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी कई जगह डिफर मिलती है, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी ना होने की वजह से आपको पंजाब का स्थापना दिवस हमारे द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर 1956 माना जाता है। किसका? मध्य प्रदेश का। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और शिवराज सिंह चौहान जो अभी तक मुख्यमंत्री थे उनको हटाकर मोहन यादव ने सीएम बना है। कौन बने हैं? मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान को हटा के। पॉइंट नंबर सी में कह रहा है कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु क्या है? राजधानी है कर्नाटक की। और यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1949 जो है वो है 1 नवंबर 1956 जो है वो है कर्नाटक का स्थापना दिवस। और यदि थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? कर्नाटक के। और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम। सिद्धारमैया जो है सीएम है कर्नाटक के। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? असम का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? असम के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे हमारे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे लोग हमसे जुड़े, जब सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहे। हाँ, ये जो वीडियो है इसका PDF जिससे हम पढ़ाते हैं आपको, उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ से जाएंगे तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये PDF आपको फ्री आपको अवेलेबल होगी और हमेशा अवेलेबल होती रहेगी। टाइम को बिना गंवाएं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है VR ललितांबिका। ऑप्शन बी में कह रहा है अब्दुल्लाही मायर। ऑप्शन सी में कह रहा है रुइक सिंगयांग। और ऑप्शन डी में कह रहा है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। तो उसका नाम बताना है जिसको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में DRDO ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी 1 जनवरी और ऑप्शन डी 31 दिसंबर। तो DRDO ने अपना जो 66वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी। 1 जनवरी को जो DRDO है वो अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट, नाम क्या है? के स्मार्ट को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरल। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने के स्मार्ट लॉन्च किया है। गवर्नमेंट पोर्टल है और इसका पहल है। तो उस राज्य का नाम है
केरल, केरल राज्य के द्वारा के स्मार्ट लॉन्च किया गया है, ये गवर्नमेंट पहल है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए में कर्नाटक के बारे में हमने चर्चा पहले ही आपसे कर ली है। देखते हैं ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 पश्चिम बंगाल का। आगे देखते हैं डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस जो हैं, डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। और सीएम की बात करते हैं ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन सी में कह रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 स्थापना दिवस है। और रमेश बैस जो हैं वो कौन है? गवर्नर है। और यदि सीएम की बात करते हैं एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? महाराष्ट्र के। ऑप्शन डी केरल। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करें आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल के। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो किसके द्वारा 2024 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता होगी वो किस देश के द्वारा की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। रूस के द्वारा जो 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो अपने हाथों में ली गई है, जो संभाली गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी रूस होगा। अब आगे देखते हैं यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा। नुसंतारा क्या है? राजधानी है कहाँ की? इंडोनेशिया की। और रुपया जो है वो है मुद्रा कहाँ का? इंडोनेशिया का। रूस की राजधानी की बात करते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, मॉस्को। और वहाँ पर रूबल चलता है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर चलता है। यदि हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया है। और यहाँ पर रियल मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नागालैंड। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ की एक हट्टी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। वो जो हट्टी समुदाय है वो अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई है, उसका संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से हट्टी समुदाय का। ऑप्शन डी में कह रहा है झारखंड। झारखंड की यदि हम बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? झारखंड का। और यदि सीपी राधाकृष्णन जो है, सीपी राधाकृष्णन जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के? झारखंड के। और हेमंत सोरेन जो हैं वो हैं सीएम झारखंड के। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ का माना जाता है। और बीबी हरिचंदन जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करते हैं तो विष्णु देव साय, ये हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। ऑप्शन सी
हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन डी में कह रहा है, ऑप्शन डी में है नागालैंड। नागालैंड की यदि हम बात करते हैं तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 स्थापना दिवस है। और यदि नागालैंड के ला गणेशन जो हैं वो हैं गवर्नर। कहाँ के? नागालैंड के। और सीएम की बात करते हैं नेफ्यू रियो जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? नागालैंड राज्य के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल जो है वो किस राज्य में खोला गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है। अब यदि डिटेल की बात करते हैं तो कर्नाटक के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। देखते हैं तेलंगाना की डिटेल। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है तेलंगाना का। टी सुंदरराजन हैं गवर्नर। कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। और यदि गवर्नर सीएम की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी को है सीएम बनाया गया है तेलंगाना राज्य का। ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का डिटेल हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में पहला देश का कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है, हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? 11 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी सिक्किम। तो किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों को सूर्य नमस्कार करने का जो रिकॉर्ड बनाया गया, तो वो कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर गुजरात के। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम। ऑप्शन बी की बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून। देहरादून राजधानी है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं गवर्नर। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? उत्तराखंड के। ऑप्शन सी के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। ऑप्शन डी सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 16 मई 1975 को स्थापना दिवस माना जाता है। और लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं गवर्नर। और प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? सिक्किम राज्य के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए श्रीनिवास नाइक, ऑप्शन बी बीआर काम्बोज, ऑप्शन सी सविता लाडेज और ऑप्शन डी सुशील जैन। तो जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12 वो कह रहा है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? तो वो बीआर काम्बोज को इस बार का जो है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य की सरकार ने बाहरी लोगों को द्वारा कृषि की जो भूमि है उसको खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य की जो सरकार है उन्होंने ये एक नियम बनाया है कि वो कृषि भूमि जो है बाहरी लोग नहीं खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश,
और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। बचा है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, राजस्थान का। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम है भजनलाल शर्मा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पुदुचेरी और ऑप्शन डी दिल्ली। तो किस केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका नाम बताना है जहां पर उनके उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। तो ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा संवाद @राजनिवास लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन ए चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, वो चंडीगढ़ ही है। और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, चंडीगढ़ का। और यदि वहाँ के प्रशासक की बात करते हैं तो उनका प्रशासक जो है वो बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित है। इनको ही पंजाब का एडिशनल चार्ज दिया गया है राज्यपाल का। ऑप्शन सी बी की बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। और स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019 को माना जाता है। इस समय जो मनोज सिन्हा है वो उपराज्यपाल हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन डी पुदुचेरी की बात करते हैं तो पुदुचेरी की जो राजधानी वो पुदुचेरी ही है। और यहाँ के जो प्रशासक हैं उनका नाम है, उपराज्यपाल जो हैं वो हैं टी सुंदरराजन को पुदुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया है। और एन रंगास्वामी जो है वो हैं पुदुचेरी के सीएम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं 4 के, तो डी पे विनय कुमार सक्सेना जो है वो उपराज्यपाल है। और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, दिल्ली के। और तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस देश की बीट्राइट चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो नाम क्या है, ब्रीट्राइट चेबेट। और वो महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ का जो विश्व रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। तो वो किस देश की है ये बताना है। उनका देश क्या है, तो उनका देश है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए केन्या देश से वो संबंध रखती हैं। नाम है ब्रीट्राइट चेबेट। और उन्होंने 5 किलोमीटर का जो रेस था, दौड़ का रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो केन्या की बात करते हैं तो केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी की बात करें नैरोबी जो है वो राजधानी है। और केन्यन सीलिंग करके वहाँ की मुद्रा है। ओमान की यदि हम बात करते हैं तो ओमान की राजधानी क्या है, ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। और ओमानी रियाल चलता है, ओमानी रियाल वहाँ पर चलता है। ऑप्शन सी मिस्र की बात करते हैं। मिस्र की राजधानी जो क्या है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। और वहाँ पर इजिप्शियन पाउंडन चलता है, इजिप्शियन पाउंडन चलता है मिस्र में। और ऑप्शन डी में दिया है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, दुशानबे राजधानी है। और ताजिक रूबल जो है वो है मुद्रा कहाँ की, ताजिकिस्तान की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो होगा ऑप्शन ए केन्या राज्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो वो ये देश का नाम है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है और वहाँ रेनमिनबी मुद्रा चलती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ढाका राजधानी है और टाका वहाँ की मुद्रा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का हमने डिटेल आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर ले और
ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? तो ऑप्शन है ज्योति नेहरू, ऑप्शन बी अंकिता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी अनहत सिंह और ऑप्शन डी कन्या बेजू। तो किसको ये मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन डी अनहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी अनहत सिंह को स्कॉटिश जूनियर वुमेन ओपन स्क्वाड 2023 का खिताब मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीना सिंह, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन डी राहुल रसगोत्रा। तो किसको ये नियुक्त किया गया है? तो ये रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा रविंद्र कुमार त्यागी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख में किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया गया है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी सूडान। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ पर लेह लद्दाख के साथ लैमडोंग शहर में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पर्यटन समझौता है वो हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। वियतनाम देश के साथ ये हुआ है और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, हनोई है और वहाँ की मुद्रा वियतनाम डांग है, वियतनाम डांग है। और ऑप्शन ए में कह रहा ओमान, ओमान के बारे में हमने पहले ही चर्चा आपसे कर ली है। अब ऑप्शन बी में कह रहा है सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? अबू धाबी है, अबू धाबी है और दिरहम वहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की बात करते हैं तो हमने आपसे चर्चा कर ली है। सूडान के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो सूडान की राजधानी क्या थी? सूडान की राजधानी खार्तूम थी और सूडान को अब दो भागों में बांट दिया गया है। सूडान पहले एक ही था जिसकी राजधानी खार्तूम थी, अब सूडान को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी सूडान और एक दक्षिणी सूडान। अब उत्तरी सूडान की राजधानी पहले वही खार्तूम थी तो वही उत्तरी को सूडान की राजधानी को बनाया गया और जूबा जो है वो दक्षिणी उसकी सूडान की राजधानी बनाई गई है। यदि मुद्रा की बात करते हैं सूडानी पाउंड यहाँ पर चलता है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का हमने डिटेल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी मैक्सिको। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ पर 18 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका पर 18 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है और वहाँ पर यह डॉलर चलता है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी आपको हमने अभी हाल ही में एक क्वेश्चन के पहले ही हमने जापान के बारे में डिटेल आपको ही बता दिया है। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की यदि हम डिटेल की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है, केप टाउन है और वहाँ पर जो रेंड मुद्रा है वो चलती है। ऑप्शन डी मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिकन सिटी जो है, मैक्सिकन सिटी राजधानी है और मैक्सिकन पेसो जो है वो है मुद्रा कहाँ की? मैक्सिको देश की। तो ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बताया। आगे देखते हैं वन लाइनर का प्रश्न जो है 5 प्रश्न देखते हैं फटाफट। पहला वन लाइनर कह रहा है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है, फ्रांस ने किराए के स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। किसने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, केरल की मीनागढ़ी ग्राम पंचायत ने कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार जीता है। कहाँ की? केरल की है मीनागढ़ी ग्राम पंचायत। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है। किसने? बहरीन जो देश है उसने एफडीआई को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है। अब हर रोज़ की तरह अब हमारा बारी है कि हम आपको सवाल का जवाब दें। तो सवाल क्या था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो वो है झारखंड राज्य।
अब देखते हैं आपके लिए जो पिछले दिन का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है, कह रहा है हाल ही में एक्सपोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी स्पेसएक्स। तो ये जो जवाब है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी पीडीएफ में हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो आपको बेहद ही महत्वपूर्णता साबित होंगे जब आप रिवीजन करने बैठेंगे। और हम हर रोज़ करंट अफेयर को जो हमारा सेशन आता है उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।